बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जैसे जैसे प्रॉपर्टी के ऊपर जितने भी टैक्स लगे हैं उस वाले से प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में बड़ी कमी देखने को आई है और उसके साथ साथ जैसे प्रॉपर्टी के प्रोसेस को जो है वो तब्दील किया गया। आपको पता है कि पिछले दिनों ई रजिस्ट्री का रुझान जो है वो देखने को आया और उसमें बहुत सारी कबाहतें भी थी। जब मैंने पिछली वीडियो बनाई उसमें मैंने बताया कि फैसलाबाद में और इसके गिरदोनवा और बहुत सारे लाहौर के इलाके और भी बहुत सारे ऐसे इलाके थे जिसमें ई रजिस्ट्री का जो निज़ाम नाफिज किया गया था वो रुक गया था, मगर कुछ टाइम बाद जो है वो उसको खोल दिया गया क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसी मसाइल सामने आए थे जिसमें सबसे अहम मसला ये था कि जो पैसे जमा करवाए जा रहे थे हुकूमत के खाते में वो उस प्रॉपर्टी के हवाले से जो टैक्स बनता था उससे कम थे। मतलब ये है कि बेसिकली उसमें खुर्द-बुर्द हो रही थी, उसमें मसाइल ये थे कि उसमें पैसा जो है वो कह सकते हैं कि उसकी अमाउंट जो थी वो तयशुदा अमाउंट से कम होती थी और रजिस्ट्री उनकी पास हो जाती थी। तो इस तरह के मामला जब देखे तो डीसी साहबान को जो है वो हुकूमत की तरफ से मरासला जारी किया गया कि आप फौरी तौर पर रजिस्ट्रियों का काम जो है वो रोक दें क्योंकि सब रजिस्ट्रार और तहसीलदार और जितने भी और ओहदेदारान इसमें शामिल हैं सबकी जो है वो इंक्वायरी होगी, उसके बाद खोला जाएगा। बाद ये काम ठप हो गया, उसके बाद दोबारा नए सिरे से जो है वो काम शुरू हो गया। मगर कल के दिन एक ऐसी खबर सामने आई है कि लाहौर में मौजूद जितने भी ई रजिस्ट्रेशन जो है सेंटर हैं वो अब फिलहाल जो है वो बंद हो चुके हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि करप्शन का जो है वो खात्मा होने जा रहा है। तमाम तर हुकूमतें पंजाब ने बड़े अहसन इक़दामात ये किए हैं कि तमाम तर फीसें, तमाम तर शेड्यूल, हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन कर दी है। अब हर चीज़ ऑनलाइन होने की बाद जो है वो आप जितने भी टैक्स वाउचर निकलते हैं आप वो तमाम अपनी फीसें अदा करते हैं और करने के बाद जो है वो आपकी रजिस्ट्री जो है पास हो जाती है। मगर ई रजिस्ट्री के इस मामलात में जो है वो मुदाखलत जो तहसीलदार की और दूसरे जो अदर मेंबरान हैं जिसमें पटवारी हो गया, जिसमें तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार और नायब तहसीलदार, ये सारे सबकी इन्वॉल्वमेंट होती है। अब ये इन्वॉल्वमेंट जैसे खत्म होती नजर आ रही थी तो इसमें शहरियों ने ये एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कि जितने भी मामलात थे रजिस्ट्री के हवाले से ये जो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें हमारे जो है वो जो हमने अपने एडवांस दिए हुए थे वो हमारे फंसे हुए हैं, हमें डबल एडवांस देने पड़ रहे हैं और हमारा जो है वो काम रुका हुआ है। पहले ही रुका हुआ था, कुछ जो थोड़ा बहुत चल रहा था, अब ई रजिस्ट्रेशन की वजह से ये मामलात और भी जो है वो तूल पकड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे मामलात को गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर हल करें। ई रजिस्ट्रेशन का काम जो है वो जिसमें तहसीलदार, जिसमें जो है सब रजिस्ट्रार और जिस पटवारी हजरात और जो बाकी अमला है कोऑपरेटिव होना चाहिए ताकि आपकी रजिस्ट्री जो है वो फौरी तौर पर पास हो और आपके पास हो। मगर ये है मामलात जो है वो थोड़े से इसलिए खराब हुए क्योंकि जो प्लाट होता था उसकी फोटो ली जाती थी, अपलोड की जाती थी। इसके अलावा दोनों पार्टियों को होना जरूरी है। ये तमाम चीजें जो है वो इकट्ठी होती होती जो है वो एक बंदे का पूरा दिन जाया हो जाता था। अब दिन क्या, कई कई दिन जाया हो जाते हैं, मगर तमाम अमला जो है वो एक जगह पर नहीं बैठता क्योंकि अगर एक जगह बैठेगा तो तमाम जो है वो मामलात फौरी तौर पर तय हो जाएंगे। आपने शायद देखा होगा पहले जो सिस्टम चल रहा था, अब कुछ जगहों पर है, हमारे भी इधर लाहौर में कुछ इलाकों में है, तो इसमें जो है वो पटवारी कभी भी अपने बताए गए पते पर नहीं बैठता। वहां पर हमेशा उसका क्लर्क बैठा होता है जो कि रजिस्ट्रियां पास करने में, जो कि आपको फर्द बै देने में जो है वो एक खास रकम जो है वो वसूल करता है। मतलब अगर फीस 200 रुपए है तो वो 2000 या इससे ज्यादा अमाउंट भी चार्ज कर सकता है क्योंकि फर्द बै इसलिए निकाली जाती है ताकि आप प्रॉपर्टी को आगे फरोख्त कर सकें। तो जब भी बै की बात आती है, फर्द बै की, तब जो है वो पटवारी अपना मुंह खोलता है, कहता है जी मुझे इतनी अमाउंट दें तो फिर मैं आपको फर्द दूंगा। हालांकि इसकी जो फीस जो है वो चंद सौ के अलावा नहीं है, मगर लाखों रुपए बटोरे जाते हैं और अवाम जो है वो चुप करके दे भी देती है कि अगर वो नहीं देती तो मामलात खराब करते हैं, ये उनको टनकाते हैं, 2-2 दिन बल्कि महीनों गुजार देते हैं कि यह वहां पास होने गया है, मामला वहां पास हुआ, इंतकाल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो इस तरह के मामला जो है वो मजीद खराब हो जाते हैं। इस वाले से अगर आपको कोई परेशानी है, आपकी भी रजिस्ट्री रुकी हुई है, तो आप भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। दूसरे नंबर पर अगर आपके साथ कोई किसी किस्म का स्कैम हुआ है तो वो भी आप शेयर करें ताकि आपकी आवाज़ दूसरे दोस्तों तक पहुंचे। तीसरे नंबर पर अगर अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। इजाजत दे, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं ताहिर जमील खान। दोस्तों, डील्स कैंसिल हो रही हैं, सौदे मनसूख हो रहे हैं, बयाने यानी कि एडवांस के साथ एडवांस वापस देना पड़ रहा है और प्रॉपर्टी के जो मामलात हैं वो ठप होकर रह गए हैं और उसकी बड़ी वजह ये मरकज़ है ई रजिस्ट्री ऑफिस।
जो कि बनाया आवाम की सहूलत के लिए गया था, जो रजिस्ट्री के मामलात हैं उन्हें डिजिटलाइज करने के लिए गया था, लेकिन अब यहाँ पे आवाम का काम नहीं हो रहा। सुबह से शाम तक आवाम सब रजिस्ट्रार के इंतजार में बैठ बैठ के वापस चले जाते हैं। शहर के 9 टाउन में से 3 टाउन के यहाँ पे दफ्तर बनाए गए थे, रावी टाउन, समनाबाद टाउन और दाता गंज बख्श टाउन, और ये आवाम की सहूलत के लिए 9 में से 3 टाउन के इसमें यहाँ पे सब रजिस्ट्रार के दफातर थे, लेकिन इन 3 में से हमें यहाँ पर कोई भी बैठा हुआ नजर नहीं आता। और लोगों के जो काम है, लोगों ने अपने प्रॉपर्टी के डील्स की होती हैं, सौदे किए होते हैं, लेकिन अब वो सब मनसूख करना पड़ जाती हैं। और जब